Last time we have talked about the introduction of Android, right? कि Android क्या है, किस लिए बनाया गया था, और सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में कल देखा था, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज माय एंड्रॉइड गाइस? बोलो बोलो, गलत भी होता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए एंड्रॉइड क्या है? समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किस लिए बनाया, मीन्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? स्पेशली किस, स्मार्ट कैमरा। नहीं पहल, ओके। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था एंडी रूबिन सर ने, दैट वाज फॉर द स्मार्ट कैमरास। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था, बट जब उन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो वो स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? स्मार्टफोन्स के लिए। समझ में स्मार्टफोन। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था वो स्मार्ट कैमरास के लिए बनाया था, बट बाद में उन्होंने जो बनाया था फिर एंड्रॉयड, जो स्मार्ट कैमरास के वो चला नहीं, उन्होंने शिफ्ट किया कि चलो हम फोन्स के लिए बनाते हैं, फोन्स का मार्केट बड़ा है। तो तब उन्होंने एंड्रॉइड बनाया था, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो स्पेशली उन्होंने बनाया था स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है और ये बहुत ही हम्म, ऐसा बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट टाइम इसके अंदर भी किया था, 15 डेज के अंदर हमने किया था ना, बट मैं फिर जीरो से ले रहा हूँ, पूरा जीरो से। व्यू एंड व्यू ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू एंड व्यू ग्रुप्स हमें लगता है कि व्यू एंड व्यू ग्रुप्स हम देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको थोड़ा आइडिया है व्यू एंड व्यू ग्रुप्स के बारे में, बट इसको रिवाइज करते हैं। मुझे बताइए क्या होता है व्यू, व्हाट इज मीन बाय व्यू? जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो भी बोल सकते हो, जो भी लगता है आपको, यू कैन से एनीथिंग। व्हाट इज मीन बाय व्यू गाइस? Something that can see, whatever we can see, that is view. अच्छा, वॉट एवर वी कैन सी, और वॉट समवन हु कैन सी अस, और समवन हु कैन सी, इट इज अ व्यू। यस गाइस, यस यस, बोलो बोलो। व्यू क्या होता है योगेश्वरी, बोलो व्यू क्या है? व्हाट इज माय व्यू? Whatever we see. Whatever is visible, right? Whatever you can see. What you can see right now, can you see the laptop in front of you? Yes, देख सकते हो ना, लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है, देख सकते हो उस लैपटॉप को। आपके पास में फोन है। जो भी चीजें विजिबल है, जो कि आप देख सकते हो, वो एक व्यू है। जैसे आपने कभी घोस्ट देखा है क्या? हैव यू सीन द घोस्ट गाइस? हाँ, बोलो बोलो, कभी घोस्ट देखा है क्या? समीक्षा, नो। देखना है क्या? हाँ, तो जो जो दिखाई नहीं देगा, जो घोस्ट है ना वो दिखाई नहीं देगा, तो वो एक व्यू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ध्यान में? तो जो भी चीजें आपको दिख रही है, इट इज अ व्यू। अब जो स्क्रीन के ऊपर आप दिख सकते हो, देखो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो भी व्यू है। जैसे यहाँ पे आपको गूगल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ये दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे मेरा अकाउंट, ये सारी चीजें दिख रही है। जो भी दिखता है वो एक व्यू होता है, सिंपल। समझ आ रही है चीज? इतना क्लियर है? बहुत इजी है ना? अ, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके, सो वॉट एवर यू कैन सी, सिमिलरली जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, वेन एवर यू ओपन एनी एप्लीकेशन, तो जो भी आपको दिखता है वो एक व्यू होता है। जैसे मेरा साउंड तो आ रहा है ना, कि चला गया नेट? नहीं है। ओके, तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे दिखती है। कहीं पे सर्च बॉक्स है, कहीं पे कुछ टेक्स्ट व्यू है, कहीं पे कुछ बटन्स है ना, कहीं पे लिस्ट है। बहुत कुछ आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा वो क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? सिया, समीक्षा, व्यू। सॉरी नॉट सिया। हाँ, क्या होगा? व्यू। ठीक है, एक मिनट मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें एट अ टाइम कर रहा हूँ, मेरा एंड्रॉयड भी चल रहा है शायद, मेरा ओबीएस भी चल रहा है, स्क्रीन शेयर भी चल रहा है, तो बहुत रैम कंज्यूम होता है। आप देख ही पाते हो मेरा भी व्यू काम नहीं कर रहा। जैसे देख रहे हो कितना लोड ले रहा है, तो इट इज ऑब्वियस दैट। ओके, सो दिस इज द व्यू।
इतना लोड, बाप रे। हाँ आ गया, चलो बढ़िया। एक मिनट, हो गया। पेशेंस रखना है हमें, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, इन कोडिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आई आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट हमारी किस्मत बहुत बुरी है, ये क्वालिटी बहुत खराब आ गई। ठीक है, चलो। तो ये आपका फोन एप्लीकेशन है। ओके, इट इज योर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे जो भी दिखता है, यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लिपकार्ट वाला एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, जो भी दिखता है, ये कुछ आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ सेल्स है। यहाँ पे देखो, ये वाले कुछ आइटम लिस्ट कर रखे हैं। तो जो भी दिख रहा है, वॉट एवर यू कैन सी ऑन योर फ्रंट, ऑन योर विंडो, ये एक व्यू होता है। समझ में आ रही चीजें? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना समझ में आ गया? ये तो आपको Yes. बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि व्यू क्या होता है। जो भी आपको दिखता है वो व्यू होता है। और दूसरा दूसरा होता है हमारा व्यू ग्रुप। व्यू एंड व्यू ग्रुप क्या होता है? व्यू एंड व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं गाइज? व्यू ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेआउट। क्या बोलते हैं व्यू ग्रुप को? लेआउट। समझ में आ रहा है? समझ आ रही है बातें? आर यू गेटिंग दिस गाइज? तो जैसे हम हमारे क्लासरूम, हमारे पास हम क्लासरूम में बैठते हैं या फिर कहीं पे कुछ प्रोग्राम है वगैरह, तो अगर मुझे बताओ, अगर चेयर्स जो है ना वो इस तरह से लगाई हुई है, वर्टिकल इसमें, तो लोग कैसे बैठेंगे इसमें? जब लोग इसके ऊपर बैठेंगे तो ए बी सी डी, ये सारी जो है ए बी सी डी, मैं बोल देता हूँ कि पर्सन है, ई एफ। ठीक है, मेरा साउंड तो आ रहा है ना क्लियर? साउंड आ रहा है? आवाज येतोय का? माझा आवाज तर नाही गेलाय? समीक्षा, आवाज येतोय? समीक्षा, योगेश्वरी, धनश्री, आवाज येतोय Yes. का? हा, बघा बघा, व्यू आणि व्यू ग्रुपला समज, व्यू ग्रुप कडे जाऊया. ठीक आहे. सपोज इथे सगळ्या चेअर ज्या आहे व्हर्टिकल ओरिएंटेशनने लावल्या आहे. याचा जो ओरिएंटेशन आहे ना, ओरिएंटेशन तो वर्टिकल आहे. ओके, वर्टिकल है। ठीक है, अब इसमें हर एक बंदा आके बैठेगा। तो ये जो ए बी सी डी आपको ये दिख रहा है, ये सारे क्या है? ये व्यू है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? व्यू है। तो अगर चेयर्स वर्टिकल लगा के रखिए तो व्यू किस तरह से अरेंज हो जाएंगे? वर्टिकल में। सारे लोग जब इस पे बैठेंगे तो एक वर्टिकल वे में ही बैठेंगे ना, कि हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे? समझ आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या बोल रहा हूँ? योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, आवाज येतोय का? तुम्ही बोलत जा. माझा आवाज येत असेल किंवा Yes. प्रॉब्लेम आहे, मला असं वाटतंय की मग माझं नेटवर्क तर नाही गेलंय. हाँ, बघा, सपोज यहाँ पे सारे जो चेयर्स है वो वर्टिकल वे में अरेंज है, एक की पीछे एक। तो जो भी यहाँ इसके ऊपर बैठेंगे वो एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में बैठेंगे, क्योंकि चेयर्स का ही अरेंजमेंट ऐसा है कि वो जो भी बैठेगा तो एक के पीछे एक, एक वर्टिकल वे में बैठेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर चेयर्स अगर हॉरिजॉन्टल लगा के रखी है, अगर हॉरिजॉन्टल चेयर है तो क्या होगा? जो भी इसके ऊपर बैठेंगे वो उनका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि वो एक हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज हो जाएंगे सारे लोग? समझ में आ रही है चीजें? समझ में आया? तो हाँ. कौन कौन डिसाइड कर रहा है कि इसका, ये ए बी सी डी ई एफ जी एक हॉरिजॉन्टल जाने वाले हैं, या फिर जो भी इस चेयर के ऊपर बैठेंगे वर्टिकल जाने वाले हैं? ये कौन डिसाइड कर रहा है? चेयर्स डिसाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? चेयर। अगर चेयर वर्टिकल लगा दो तो वर्टिकल बैठ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लगा दो तो हॉरिजॉन्टल बैठ जाएंगे। अगर आपको सर्कल में बैठना है तो सर्कुलर चेयर लगा दो। अगर आपको स्क्वायर में बैठना है तो स्क्वायर में चेयर्स लगा दो। तो जैसा जैसे हमारे चेयर्स अरेंज होने वाले हैं, जैसे चेयर्स को रखा जाएगा उसी टाइप से लोग उसके ऊपर एक ओरिएंटेशन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चेयर्स उठा के मैं दूसरे इधर लेके गया, ऐसा नहीं। वो चेयर चेयर ऐसे समझो कि वो आप उसको हिला नहीं पाओगे, आपको जाके वहां पे बैठनी है। जैसे क्लासरूम के अंदर डेस्क होते हैं, तो उनका ओरिएंटेशन क्या होता है? वो इस तरह से ओरिएंटेशन में लगता है। बीच में एक गैप होती है ना, तो यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन क्या होता है? वर्टिकल होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, इस तरह से होते हैं ना हमारे बेंच, तो हर एक इस पे क्या होता है? इस तरह से बैठते हैं ना लोग, Yes. है ना? तो इसमें आपको दो ओरिएंटेशन देखेंगे। एक तो अगर मैं पूरा अगर गर्ल्स का जो पूरा एक ग्रुप कंसिडर करूं तो ये वर्टिकल आता है।
क्या आता है, वर्टिकल। अगर पूरे इसको कंसिडर करूँ क्योंकि ये वर्टिकल है, बट अगर इंडिविजुअल बेंच पे देखूँ यहाँ पे तो मेरे को हॉरिजॉन्टल मिलेगा। समझ आ रही है चीज? तो मेनली इसको और इजी तरीके से बताता हूँ मैं, व्हाट आई वांटेड टू से, जिस तरह का आपका अरेंजमेंट दिया होगा उसी तरह से आप अरेंज हो जाओगे। अगर आप वर्टिकल आपको दिए गए सारा जो एक स्पेस बैठने के लिए, तो वर्टिकल में बैठ जाओगे। हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में बैठ जाओगे। जैसे कार में भी अगर ट्रेन में भी अगर एक सिंगल सीटर होता है हमारे पास, तो सिंगल सीटर में बैठ जाओगे। एक पर्टिकुलर आपका एक ओरिएंटेशन आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? सिंपल चेयर्स। वो आपका व्यू का ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये सारे क्या है, एक व्यू है। एवरीथिंग यू कैन सी इट इज अ व्यू। अब यहाँ पे कुछ व्यूज जो है ना, वो मेरे को वर्ल्ड हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो भी चीजें इसके अंदर है, ये हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज है ना? दिख रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस गाइस? और कुछ कुछ हो सकते हैं जो कि वर्टिकल में अरेंज, ये हो, वर्टिकल में अरेंज हो, कुछ हो सकता है हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो। तो व्यूज को अरेंज कौन कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है कि व्यू ये सारे हॉरिजॉन्टल जाएंगे या व्यूज सारे वर्टिकल जाएंगे या ग्रिड में जाएंगे? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करता है हमारा लेआउट। तो लेआउट आप, मेनली लेआउट इतना सिंपल काम करता है, लेआउट का रेदर देन एक काम यही है कि अलग अलग ओरिएंटेशन में व्यूज को बिठाना। अगर देखो, अगर हमारे पास लेआउट नहीं होते, इसको देखो, अगर हमारे पास लेआउट का कंसेप्ट नहीं होता एंड्रॉइड के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होता? हमें मैनुअली उसको करना पड़ता, मैनुअली सारी चीजें हॉरिजॉन्टल प्लेस करना पड़ता, मैनुअली वर्टिकल प्लेस करना पड़ता। तो हमारे पास लेआउट का कंसेप्ट है, और लेआउट क्या बोलता है? आप इतनी मेहनत मत करो, अरेंजमेंट वाला चीज करो ही मत। आप क्या करो, मेरा यूज कर लो। आपको अगर व्यूज जो है वो वर्टिकल अरेंज करना है, सपोज ये सारे व्यू है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वे में व्यूज अरेंज करना है, ठीक है, अगर आपको व्यूज जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करना है, तो मैं आपको एक लेआउट दे देता हूँ। क्या होगा उसका, उस लेआउट का नाम? लीनियर हॉरिजॉन्टल। लीनियर हॉरिजॉन्टल। तो क्या बोलेगा लेआउट? आप लीनियर हॉरिजॉन्टल को यूज कर लो। तो सपोज ये मेरा लीनियर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये आ गया मेरा लीनियर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लेआउट बोल रहा है मेहनत मत करो, इतना शिफ्ट मत करते रहो, मैनुअली चीजें अरेंज मत करो। अभी मैंने क्या किया, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज किया, तो ये मेरे पास है लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। अब इसके अंदर मैं जैसे ही कोई एलिमेंट प्लेस करूंगा, कोई भी एलिमेंट हो, बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, कुछ भी, जैसे ही इसके अंदर मैं कोई भी व्यू ऐड करता हूं, तो वो अपने आप वर्टिकल चल जाएगा। सबसे पहले एक व्यू ऐड किया, तो मैंने सपोज ये बटन ऐड किया, तो इसको मैं बोलता हूँ B1। मैंने एक B1 ऐड किया, बटन B1, ठीक है, ये बटन 1 है, B1। फिर से दूसरा ऐड किया, तो अपने आप वो हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज होना चालू हो जाएगा, मुझे मैनुअली चीजें अरेंज करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो लेआउट आपका बस अरेंजमेंट ऑफ व्यू डिसाइड करता है कि वो व्यू किस तरह से अरेंज होगा। समझ में आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes. ठीक है। लीनियर, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में अरेंज करना है तो मैं लीनियर हॉरिजॉन्टल यूज कर लूंगा। अगर मुझे वर्टिकल में करना है, यानी आई वांट कि सारी चीजें वर्टिकली अरेंज हो जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा? लीनियर वर्टिकल लेआउट। मैं लेआउट्स के बारे में बताऊंगा आपको, हाँ, अभी लेआउट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, यानी जो जितने अलग अलग लेआउट्स है ना, वो सारे देखा बता दूंगा, मैं बताऊंगा। लीनियर वर्टिकल लेआउट, तो लीनियर वर्टिकल लेआउट में सपोज ये मेरा लीनियर वर्टिकल लेआउट है, और हर एक लेआउट का कुछ हाइट होता है और कुछ विड्थ होता है, हमेशा ध्यान में रखना। हर एक लेआउट का कुछ हाइट होता है और कुछ कुछ विड्थ होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लीनियर लेआउट है, इसका कुछ हाइट होगा और कुछ विड्थ होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये जो लीनियर वर्टिकल है, इसका भी कुछ हाइट होगा और कुछ विड्थ होगा। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर आप व्यूज ऐड करोगे। आई होप गाइज आई एम नॉट गेटिंग फास्ट। कुछ फास्ट हो रहा है? बताइए, कुछ No. फास्ट हो रहा है? तो मेरे पास ये लीनियर वर्टिकल लेआउट है। अब इसके अंदर मैं ऑब्वियसली आई विल ऐड द व्यू। जैसे व्यू ऐड करूंगा, ये वर्टिकल चल जाएगा, B1। दूसरा ऐड करूंगा, B2। तीसरा ऐड करूंगा, B3। चौथा ऐड करूंगा, B4। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि मैंने एक्स एक्स जो मेरा हाइट है, उसके अंदर जितने व्यूज ऐड हो सकते थे वो ऐड कर दिए, अब जगह नहीं है। क्योंकि ये भी एक ऐसा इस तरह से नहीं है तो हम कितना भी ऐड कर लें, एक एक्स एंड वाई उसका एक होता है, एक साइज होता है, लेंथ एंड विड्थ होता है, हाइट एंड विड्थ। अब मैंने B1 B2 B3 B4 चार बटन डाल दिए, तो मेरा एक्स का साइज फुल हो गया। अब अगर मैं इसके बाद में भी कुछ ऐड करूं, तो वो मेरे स्क्रीन से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया, स्क्रीन से बाहर चला गया, बिकॉज स्क्रीन पे जगह ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी ये जो बटन है स्क्रीन पे दिखेगा नहीं।
समझ में आया? तो हमेशा ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हम उतना ही डालें जितना हमारे पास लेआउट के अंदर स्पेस अवेलेबल है। तो सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर है, तो मैं उतने ही व्यूज ऐड कर सकता हूँ जो कि 10 सेंटीमीटर में बैठ जाए, उसके बाहर नहीं डाल सकता क्योंकि उतना साइज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास लीनियर लीनियर लेआउट होता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, वर्टिकल होता है। उसी तरह से मेरे पास मैं सारे सारे लेआउट्स बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और होता है हमारे पास टेबल लेआउट। लेआउट्स देखो कैसे काम करते हैं वो। हमें सारी चीजें ये नहीं करना है, रटना नहीं है कि ये मेरे को सारे लेआउट्स को एकदम याद में रख लेना है, कोई याद नहीं रखना, समझ जाओ कैसे काम करता है बस। टेबल लेआउट, अब टेबल लेआउट का काम क्या होगा कि अगर हमें कुछ चीजें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर के जो बटन्स है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, टेबल के फॉर्म में होता है ना। एक सपोज नॉट जस्ट नॉट टेक दिस टेबल फॉर्म, अगर हमें कोई भी चीज टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, कुछ भी डेटा अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, तो सपोज ये मेरे पास नेम है, रोल नंबर है, इस तरह से आपको ऐसा एक टेबल बनाना है जिसके अंदर यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे ब्रांच आएगा। समझ आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? बताइए, फास्ट हो रहा है क्या? आपको एक टेबल बनाना है जिसके अंदर कुछ व्यूज आएंगे, वो व्यूज कुछ भी हो सकते हैं। आपको एक टेबुलर फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर नेम एंड ब्रांच आएगा, तो यहाँ पे उसका नेम आएगा, सपोज उस पर्सन का नेम, यहाँ पे ब्रांच आएगा, पर्सन का नेम, यहाँ पे ब्रांच आएगा, नेम और ब्रांच। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, टेबल लेआउट यूज करूंगा। नेम एंड ब्रांच है ना, यहाँ पे आएगा रोहन, सपोज ऐसे समझो यहाँ पे रोहन है। अब ये रोहन क्या है, एक व्यू है कि नहीं? रोहन एक व्यू, गाइस, रोहन एक व्यू है ना? समझ आ रही है चीज? हम्म, योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या? Yes. है ना? ये नेम और ब्रांच क्या है, जो भी आपको इस टेबल के अंदर दिखेगा वो एक व्यू होगा। तो ये यहाँ पे सारे के सारे व्यू हो गए, यहाँ पे मैकेनिकल हो गया, फिर और कुछ किसका नाम है, फिर यहाँ पे ब्रांच आएगा, तो ये सारे जो इस टेबल के अंदर प्रेजेंट होगा वो व्यू होगा। बट उस व्यू को एक एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, लेआउट हो गया। समझ में आ गया? फिर हमारे पास होता है हमारे पास होता है ग्रिड लेआउट। क्या होता है, अलग अलग लेआउट देखो किस तरह से काम करता है, ग्रिड लेआउट। अब ग्रिड लेआउट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीजें ग्रिड फॉर्म में अरेंज करना है तो आप उसको मैनुअली मत करो, क्या करो, ग्रिड लेआउट यूज करो। तो यहाँ पे आप आराम से अपने व्यूज एक ग्रिड फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। ग्रिड का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे हर एक इसमें आपका एक व्यू होगा। अगर आप अपना कैलकुलेटर देखोगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर ऐप दिखाऊं, तो कैलकुलेटर के जो बटन्स होते हैं ना वो ग्रिड फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसको देखना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरा, ये सर्च करते हैं, यहाँ पे डालते हैं कैलकुलेटर। तो अगर आपको ऐसी कुछ एप्लीकेशंस बनाना है जहाँ पे व्यूज जो है वो एक ग्रिड की फॉर्म में अरेंज हो रहा है, तो आप कौन सा वाला लेआउट यूज करोगे, ग्रिड लेआउट। समझ में आ रहा है बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए प्लीज, मैं बताता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे, तो ये जब आप कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे सारी चीजें ग्रिड फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, मेरा नेट, हाँ देखो दिख रहा है, ये सारे बटन्स किस कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, ग्रिड फॉर्म में दिख रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। समझ आ रहा है? दिख रहा है ग्रिड फॉर्म में। योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, आप बोलते रहिएगा, मेरे को समझ में आएगा कि मेरा नेट नहीं गया। मेरा साउंड आ रहा है ना? योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, अंजलि, साउंड आ रहा है क्या? अरे बोलते भी नहीं हो आप। आवाज येतोय का? आवाज येते का? अंजलि, समीक्षा, धनश्री, आई एम ऑडिबल टू यू? हम्म, हा की नाही? सांगाल मला, माझा आवाज येतोय का? Yes. अरे बाबा, किती वेळ लावता रे? Eta. Yes. मी किती वेळापासून बोलतोय. हम्म, हा चल हो येत आहे. पटकन सांगायचं. हा इथे बघा, आता या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला हे जे व्ह्यू आहे ना, हे सगळे बटन दिसतात, इथे जे बटन हा हो वरती Eta hai. येत आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे. आता आता आवाज येतोय माझा प्रॉपरली? काही नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का? सांगा, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का काही? एनी नेटवर्क प्रॉब्लेम गाईस?
नाही हो येत आहे clear आता. आता प्रॉपर येते ना? हा बघा, इथे जे बटन्स आहे यांचं या हे कोणत्याही प्रॉपर स्ट्रक्चर मध्ये दिसतात, हे ग्रिड फॉर्म मध्ये दिसतात. इट इज यू कॅन सी इट इज फॉलोइंग द ग्रिड स्ट्रक्चर. तर इथे आय कॅन डायरेक्टली यूज द ग्रिड लेआउट अँड डायरेक्टली प्लेस द व्ह्यू इनसाइड दिस ग्रिड लेआउट. बघा हे सगळे बटन्स आहे ना, हे सगळे व्ह्यूज आहे. हा झिरो काय आहे? हा पण एक व्ह्यू आहे. ओके, एव्हरीथिंग यू कॅन सी इट इज अ व्ह्यू. बट इथे या बटन्स कोणत्या वेनी अरेंज आहे? ग्रिड वेनी अरेंज आहे. म्हणून मी इथे कोणता लेआउट यूज करणार आहे? ग्रिड लेआउट. Okay, so layout is nothing but which decide how your view will be arranged, and okay, that is the only purpose of using the layout. आधी लेआउटचा कन्सेप्ट अँड्रॉइड मध्ये नव्हता guys. When in earlier stages of Android development, that time we don't have this concept of layouts. So we have to do everything manually. We have to set up. It is very time consuming process and difficult to set up everything manually. But layout help us to do it directly. You wanted to place vertical, horizontal, grid, or staggered layout. You want to place constraint, relative. So you can do it very easily without any problem. Are you getting this, guys? बताइए, इतना समझ आ गया? हाँ ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि वी प्लेस, ये मेरा व्यू, इसको मैं बोलता हूँ व्यू ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं? व्यू ग्रुप. व्यू ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, गाइस, व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोलो, व्यू ग्रुप को क्या बोलते हैं? Layout. लेआउट. तो आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ऐड करते हो ना, यू ऐड व्यू इनसाइड व्यू ग्रुप. बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes. व्यू को व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो, बट क्या आप व्यू के अंदर व्यू डाल सकते हो क्या? कैन यू प्लेस व्यू इनसाइड अ व्यू? तो ये नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होता है, बट व्यू के अंदर व्यू नहीं होता. ये समझ में आ रही है बात? कि अगर मेरे पास एक बटन है विच इज अ व्यू, ये मेरे पास बटन है सबमिट, तो इसके अंदर दूसरा बटन डालोगे क्या? B2 नाम का. गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ व्यू इनसाइड अ व्यू. ये भी एक बटन है. समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस, गाइस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बताओ. तो आप व्यू के अंदर व्यू के अंदर सॉरी व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो. यू कैन हैव द व्यू इनसाइड अ व्यू ग्रुप. इतना समझ आ रहा है? बट आप व्यू के अंदर व्यू नहीं डाल सकते. ये समझ आ रही है चीजें? यस गाइस, बताइए. हम्म. Yes. ओके, तो व्यू के अंदर व्यू ग्रुप होता है क्या? मुझे बताओ, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू होता है क्या, गाइस? यस ओके, व्यू के अंदर व्यू होता है क्या? नो नो. व्यू ग्रुप के देखो, ये तो ये सारी चीजें क्लियर होगी. व्यू के अंदर व्यू नहीं हो सकता. व्यू के अंदर व्यू ग्रुप भी नहीं हो सकता. व्यू के अंदर आप व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस, गाइस? कि मेरा व्यू है बटन, उसके अंदर आप लेआउट डाल सकते हो क्या? उसके अंदर लेआउट नहीं डाल सकते. समझ आ रही है बात? बटन के अंदर लेआउट कैसे डालोगे? बटन के अंदर लेआउट डालोगे तो फिर उस लेआउट में क्या डालोगे? तो बटन के अंदर लेआउट नहीं डालोगे. इजी है, देखो. आप व्यू के अंदर आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हो, ये चीज क्लियर होगी. आप व्यू के अंदर व्यू नहीं डाल सकते, ये चीज क्लियर है. आप व्यू के अंदर व्यू ग्रुप भी नहीं डाल सकते. समझ में आ रही है बात? यस गाइस? Yes. ओके, तो व्यू के अंदर व्यू डाल सकते हैं क्या? बताइए, बोलो बोलो. व्यू के अंदर व्यू डाल सकते हैं? समीक्षा, योगेश्वरी, धनाश्री, बताइए, व्यू के अंदर व्यू डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं. नहीं. व्यू ग्रुप के अंदर व्यू डाल सकते हैं क्या? हाँ Yes. हाँ. हाँ. व्यू के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? नहीं नहीं. नहीं. अच्छा, तो और एक आखिरी कंडीशन आती है कि मेरे पास ये व्यू ग्रुप है, ये है मेरा व्यू ग्रुप. आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो क्या? क्या लगता है आपको? कैन यू हैव अ व्यू ग्रुप इनसाइड अ व्यू ग्रुप? यानी लेआउट के अंदर लेआउट डाल सकते हो क्या? बी बोल देता हूँ, ये बोलता हूँ लेआउट ए. क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक, गाइस? क्या आप लेआउट के अंदर लेआउट डाल सकते हो? सो यस, यू कैन हैव अ Yes. व्यू इनसाइड अ व्यू. यू कैन हैव अ व्यू ग्रुप इनसाइड अ व्यू ग्रुप. इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर.
आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, हमेशा ध्यान में रखना, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, व्यू के अंदर व्यू नहीं डाल सकते, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते, आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि मेरे को नीड है, हो सकता है, देखो मैं बोलता हूँ ये जो है ना मेरा, ये एक मेरा लेआउट है, यू कैन हैव अ व्यू ग्रुप इनसाइड अ व्यू ग्रुप, तो ये मेरा एक व्यू ग्रुप है जिसको बोलते हैं लेआउट, ये मेरे पास लेआउट वन है, ये मेरे पास लेआउट ए है, ठीक है, ए, ठीक है। अब मेरे को हो सकता है ऐसा नीड मेरा कि मेरे को एक ही लेआउट के अंदर अलग अलग तरीके से अरेंज करना है, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ पे मुझे लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट लग रहा है, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है लेआउट लीनियर हॉरिजॉन्टल, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट डाल दिया, ठीक है। ये व्यू ए के अंदर डाल रखा हूँ, देखो व्यू ए के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा पेन बदल देता हूँ, ग्रीन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने व्यू कौन सा डाल रखा है, वर्टिकल व्यू, लीनियर वर्टिकल, समझ में आ रहा है। तो व्यू के अंदर व्यू डाल सकते हो, सॉरी व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने वर्टिकल डाल रखा है, लीनियर वर्टिकल, ओके, वर्टिकल। और यहाँ पे मैंने ग्रिड डाल रखा है, ये भी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। तो आप व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, समझ में आ रही है बात। अब जो भी व्यू आप इस हॉरिजॉन्टल के अंदर डालोगे वो हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो जाएगा, वर्टिकल में डालोगे वो वर्टिकल में अरेंज हो जाएगा, ग्रिड में डालोगे वो ग्रिड में अरेंज हो जाएगा, समझ आ रही है बात, समझ में आ रहा है गाइस, बताइए, समझ में आया क्या मैं व्हाट आई हैव हाँ टू, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो लेआउट ए है ये कौन सा लेआउट है, बताओ कौन सा लेआउट है, लेआउट ए कौन सा लेआउट है बताओ, ग्रिड ग्रिड, ओके। समीक्षा, लेआउट ए कौन सा लेआउट है, linear horizontal. ओके। धनश्री कौन सा लेआउट है, ये जो लेआउट है ए दिख रहा है ना, जो एक पहला जो लेआउट है, मैं इसको ये कर दूं, ये जो ब्लू में दिख रहा है वो ए लेआउट है, मुझे बताओ ये कौन सा ये लेआउट ए कौन सा है, नीचे का या ऊपर का? पूरा पूरा ब्लू वाला। मैं बोलता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ए बी नहीं बोल देता हूँ, मेरा मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड, बी नहीं छोड़ देता हूँ मैं इसको, टेबल टेबल लेआउट पक्का, अच्छा, लीनियर वर्टिकल यस वेरी गुड, क्या है, लीनियर वर्टिकल, क्योंकि ये ए लेआउट, ये तीनों लेआउट को इस तरह से प्लेस कर रहा है, वर्टिकली प्लेस कर रहा है। अगर ये तीनों लेआउट को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता तो वो होता है लीनियर हॉरिजॉन्टल, समझ में आया। अगर ग्रिड की तरह प्लेस करता तो एक लेआउट को, ये जो लेआउट है ना हमने जो अंदर डाल रखे एक्स वाई जेड बोलता हूँ मैं इसको, एक्स ये वाई और ये जेड, जब हम लेआउट्स के अंदर लेआउट डालते हैं ना तो लेआउट को आपको व्यू की तरह ट्रीट करना है, यानी मैंने यहाँ पे लेआउट ए है, ए के अंदर एक्स वाई जेड डाले, तो अब मैं इसको एक्स वाई जेड, अब मैं इसको लेआउट से कंसिडर करता हूँ, बट इसको आप इसको देखो ऐसे एज अ व्यू है कि ये इसके अंदर व्यू है, तो ए जो है वो वर्टिकल है, लीनियर वर्टिकल लेआउट है, तो उसके अंदर मैंने एक्स व्यू डाला समझने के लिए, एक्स जो डाला वो वर्टिकल चल जाएगा, वाई जो डाला तो वर्टिकल चल जाएगा, जेड जो डाला वो वर्टिकल चल जाएगा। अब ये जो एक्स है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अंदर जो मैं डालूंगा वो कैसे प्लेस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है, इसके अंदर सारी चीजें कैसे प्लेस हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, समझ में आया, एक्स के अंदर, समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीवन आर यस गेटिंग दिस। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स के अंदर जो मैं डालूंगा वो हॉरिजॉन्टल चल जाएगा, वाई के अंदर डालूंगा वो किस तरह से चल जाएगा, वो वर्टिकल यस चले जाएगा, समझ आ रही है। तो ये लीनियर चल जाए, लीनियर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है तो इसके अंदर जो व्यू डालूंगा वो हॉरिजॉन्टल व्यू में प्लेस हो जाएगा, और ये जो है ग्रिड, इसके अंदर जो डालूंगा वो ग्रिड के अंदर प्लेस हो जाएगा, समझ आ रहा है। और अगर मैं बोलूं आपको कि लेआउट ए क्या है, तो लेआउट ए क्या होगा, वर्टिकल होगा, बिकॉज ये एक्स वाई जेड को वर्टिकल वे में अरेंज कर रहा है, समझ आ रही है बात, बताइए, बोलो बोलो, समझ आ रहा है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए, हम्म, बताइए बताइए, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से आप एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट डाल सकते हो, कुछ भी इशू होगा तो पूछिए गाइज, क्योंकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ये चीजों से डील करते समय, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ,
यस। ये XYZ लेआउट है ना अलग अलग? हाँ लेआउट है, बट मैंने आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब बताओ। अभी मैं सारा चीजें निकाल देता हूँ। अब मुझे बताओ कि लेआउट ए क्या होगा। लेआउट ए क्या है हमारा, कौन सा है? लिनियर। लीनियर वर्टिकल लेआउट है, बराबर है। क्योंकि ये तीनों अंदर की जो लेआउट है इसको वर्टिकली अरेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो उसके चाइल्ड है, इसको चाइल्ड बोल दो। ये जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ग्रिड नहीं, चाइल्ड है। तो ए के अंदर जो चाइल्ड है ना, वर्टिकली प्लेस हो रहे हैं, इसलिए वो कौन सा है? लीनियर वर्टिकल। कौन सा? ए वाला। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर भी आप और व्यू ग्रुप डाल सकते हो। व्यू ग्रुप यानी आप इनके अंदर भी और डाल सकते हो। इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना। इसके अंदर भी कुछ व्यू ग्रुप डाल सकते हो। जितना नेस्टेड आपको करना है वो कर सकते हो। नेस्टेड है ना, एक के अंदर जो एक होता है ना, उसको इसके अंदर भी व्यू ग्रुप डाल सकते हो। तो व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो, बट व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते। व्यू के अंदर व्यू नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? बताइए गाइस, बोलिए, समझ में आया कि हो। ये क्या होता है व्यू? अब आप हो सकता है कि ये जो मैंने बोला है ना, हाँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रिड, इसके अंदर आप व्यू भी डाल सकते हो और इसके अंदर आप व्यू ग्रुप भी डाल सकते हो। ये दोनों चीजें डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? हम्म। तो व्यू ग्रुप के अंदर व्यू तो होता ही है, बट व्यू ग्रुप भी होता है। लेआउट के अंदर लेआउट तो होता ही है। सॉरी, लेआउट के अंदर व्यू तो होता है, बट लेआउट के अंदर लेआउट भी डाल सकते हो। तो आप व्यू ग्रुप के अंदर क्या क्या डाल सकते हो? एक तो आप उसके अंदर व्यू ग्रुप डाल सकते हो या व्यू डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? लेआउट के अंदर बोल रहा हूँ। हाँ। लेआउट के अंदर आप व्यू एंड व्यू ग्रुप डाल सकते हो, बट व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते। सॉरी, हाँ, व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकते। बटन के अंदर लेआउट नहीं डाल सकते। आप लेआउट को बटन के अंदर डाल सकते हो, सॉरी, बटन को लेआउट के अंदर डाल सकते हो, लेआउट को बटन के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। बटन के अंदर आप लेआउट नहीं डाल सकते। बटन के अंदर लेआउट नहीं डाल सकते। बटन को लेआउट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है। चलो बताओ, यहाँ तक क्लियर है गाइस? दिस मच इज क्लियर? बताइए, इतना यस। क्लियर है ना? अब हमारे पास कितने टाइप के लेआउट, डिफरेंट, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट वी हैव। टाइप्स ऑफ लेआउट। ठीक है, टाइप ऑफ लेआउट। तो हमारे पास कितने टाइप के लेआउट होते हैं? ठीक है, पहला होता है हमारे पास लेआउट जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट लेआउट। क्या होता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। हमने लास्ट टाइम इसको देखा था ना, कंस्ट्रेंट लेआउट। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या होता है पहला लेआउट? कंस्ट्रेंट लेआउट। दूसरा क्या होता है? लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट के अंदर दो लेआउट आते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर दो आते हैं, हाँ। पहला होता है लीनियर वर्टिकल लेआउट, फिर होता है लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। समझ में आ रहा है? फिर ये हो गया कंस्ट्रेंट लीनियर। फिर होता है हमारे पास रिलेटिव लेआउट। ओके, ये लिख लेना है आपने सबने, ठीक है, रिलेटिव लेआउट। उसके बाद में हमारे पास होता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट। ओके। उसके बाद में होता है हमारे पास टेबल लेआउट। बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स हैं। टेबल लेआउट। ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है फ्रेम लेआउट। ओके, फ्रेम लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, लीनियर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव लेआउट, ग्रिड लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, टैब लेआउट, और बहुत से और भी आगे भी होते हैं लेआउट्स। बट मेनली यही हमारे पास अलग अलग और भी होते हैं आगे, जो कि हम बताऊंगा मैं आपको। बट मेनली यही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम काम इसी के साथ में करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, लीनियर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव लेआउट, ग्रिड लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट। So this is all the types of the layouts we have। और हम धीरे धीरे इनके साथ में काम करेंगे, क्योंकि जब हम उसको एक्चुअली देखेंगे ना प्रैक्टिकली, तब आपको समझ में आएगा अच्छा रिलेटिव कब यूज होता है, ग्रिड कब यूज होता है, टेबल कब यूज होता है। तो इसको हम जब स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि अच्छा कैसे इसके साथ में काम करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? तो दिस इज यस। ऑल अबाउट द लेआउट। ये होते हैं हमारे पास अलग अलग लेआउट। हमारी, जब हम एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और एक्टिविटी के अंदर कल से हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज हमें थियरी कवर करना ही पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें आपको
रिवाइज करवाना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, व्यू एंड व्यू ग्रुप के बारे में। तो कल जब हम एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एवरी एक्टिविटी के अंदर एक तो आपका लेआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक्टिविटी है, ये मेरी एक्टिविटी है, ये, और इसके अंदर लेआउट नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपका बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एक्टिविटी के अंदर एक लेआउट प्रेज़ेंट होता है। समझ में आ रहा है? ये जो मेरा लाल है वो एक्टिविटी है, रेड में दिख रहा है, और जो ब्लू में दिख रहा है वो मेरा क्या है? लेआउट है। समझ में आ रहा है? तो हर एक एक्टिविटी के अंदर एक लेआउट तो मिलता ही, आप इसको निकाल नहीं सकते लेआउट को। एक ना एक लेआउट तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? विदाउट लेआउट अगर आप इस लेआउट को निकाल दोगे ना, तो एक्टिविटी के अंदर प्रेज़ेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि पहला लेआउट होता है, फर्स्ट लेआउट। जो फर्स्ट लेआउट हमें एक्टिविटी के अंदर मिलता है उसको बोलते हैं रूट लेआउट। क्या बोलते हैं? रूट या फिर पेरेंट लेआउट। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? जो सबसे पहला लेआउट आपको एक्टिविटी के अंदर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रूट लेआउट या फिर पेरेंट लेआउट। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बताइए। तो जो भी चीजें आप आगे बिल्ड करोगे वो रूट लेआउट के अंदर करते हो। समझ आ रहा है क्या चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? समीक्षा, धनश्री, योगेश्वरी, बोलो बोलो। समझ आ रहा है? मेरा साउंड आ रहा है क्या? हो येत आहे. तो ये रूट लेआउट है, पेरेंट लेआउट है। जो भी आप चीजें ऐड करोगे, व्यू ऐड करोगे या व्यू ग्रुप ऐड करोगे, जो भी ऐड करोगे वो इस पेरेंट के अंदर करते हो, इसी के अंदर करते हो। तो ये इसी के अंदर करोगे जो चीजें करोगे वो, इसलिए हम बोलते हैं ये रूट लेआउट है या पेरेंट है। जो पहला लेआउट मिलता है ना आपको बाय डिफॉल्ट, वो रूट लेआउट होता है और पेरेंट लेआउट होता है। तो हमें बाय डिफॉल्ट जो लेआउट मिलता है, हमेशा ध्यान में रखना, हर एक एक्टिविटी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मिलता है वो कौन सा होता है? कंस्ट्रेंट लेआउट। सो कंस्ट्रेंट लेआउट इज अ रूट लेआउट ऑलवेज, या फिर पेरेंट लेआउट। तो आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मिलता है आपको हर एक्टिविटी के अंदर? कंस्ट्रेंट लेआउट। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है गाइस? बताइए। Yes. अब ये रूट लेआउट मिलता है हमें बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंस्ट्रेंट ही रखना है। आप रूट लेआउट को, ये जो रूट है, इसको लीनियर कर दो, इसको रिलेटिव कर सकते हो, इसको जो आपको मन करता है वो एज अ आप रूट लेआउट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको। ये जो रूट लेआउट कंस्टेंट मिलता है ना, वो बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कंस्टेंट पसंद नहीं आता, तो मैं इसको चेंज करता हूँ ना, तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लेआउट रखना है, वो कोई भी लेआउट रखो बट रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो पहला लेआउट मिलता है ना हमें बाय डिफॉल्ट, उसको बोलते हैं हम कंस्टेंट लेआउट। आप इसको चेंज कर सकते हो, बट हम इसके साथ में काम करेंगे। आपको हर एक लेआउट के साथ में काम करना आना चाहिए, तो हम हर एक लेआउट के साथ में काम करेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है? समझ आ रहा है बात? तो आज जो हमने एग्जीक्यूट डिस्कस किया है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई क्या गाइस? हैव यू गॉट दिस व्यूज एंड व्यू ग्रुप? हम्म? समझ आया व्यू एंड व्यू Yes. ग्रुप कैसे काम करता है? तो नेक्स्ट लेक्चर से, ये देखो ये थ्योरी है बट इसको आप नोट डाउन करते चलना। मैं जो भी हर एक दिन जो पढ़ा रहा हूँ वो उसका आपको जैसे ही लेक्चर हो जाएगा उसके बाद में आपको मिल जाएगा। जो मटेरियल है जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको ये मिल जाएगा। बट आप अपने बुक के अंदर लिखना जरूर, क्योंकि आप इसके ऊपर रिलाई मत करना, क्योंकि मैं भेज देता हूँ तो आप उसी के ऊपर रिलाई मत करना। एक बुक बनाना, ताकि आगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तो आप अपने बुक के ऊपर जाके देख सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है? तो रिवाइज करने के लिए आपको बुक में प्लीज नोट्स बनाना। एंड्रॉइड के नोट्स मेरे हैं पर वो मैंने बहुत गंदे बना रखे, तो मैं अगेन वो नहीं आपको भेजूंगा। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से कोई डायग्राम्स बनाना है, कुछ हाईलाइट करना है, तो एज एज यू आर अ गर्ल्स गाइज, you are very good in when we talk about the like organized structure, है ना? तो हम आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लिखते हो, हम नहीं लिखते। वी हैव दिस जेनेटिक प्रॉब्लम दैट हम बहुत ही बुरे लिखते हैं। बट आपको स्ट्रक्चर में लिखना है, ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है? मेरे जैसा मत लिखना, मेरे से अच्छा लिखना। ठीक है? समझ आ रहा है? Yes. ओके गाइस, सो चलो हम यहाँ पे आज रुकते हैं, because I have another class